मैं एक सिविल सर्वेंट बनना चाहती थी, मेरा पूरा इंटरेस्ट था। बट क्या मुझ में इतना पोटेंशियल था कि मैं एक सिविल सर्वेंट बन सकती? मुझे कोचिंग लेनी चाहिए, सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। क्या 1 साल इनफ है सिविल सर्वेंट बनने के लिए? मुझे एक नया ऑप्शनल लेना चाहिए, कोई पुराना सब्जेक्ट ही चूज़ करना चाहिए? इन्हीं सारे डायलेमास के साथ मेरी यूपीएससी की जर्नी शुरू हुई थी और इन्हीं पर शायद ख़त्म हो चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली मैं ये एग्ज़ाम क्लियर तो नहीं कर पाई, बट मुझे अपनी लाइफ के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन्स इस जर्नी में मिले हैं और आज मैं वो सारे लर्निंग्स आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ और सामने रखूँगी कुछ ऐसे डायलेमास जो आप अपनी जर्नी में फेस तो ज़रूर कर रहे हैं, बट उन्हें देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। आज मैं उन डायलेमास को आपके सामने रखूँगी और आप खुद अपनी जर्नी को, अपनी अप्रोच को सेल्फ एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सिविल सर्वेंट बनने के लिए आप तैयार हो भी या नहीं। Hello everybody, my name is Muskan and I'm a student of Masters. I have cleared my GRF in psychology during my Masters. I have also qualified GATE in psychology. और स्टार्ट करते हैं मेरी यूपीएससी की जर्नी और साथ में वो सारी लर्निंग्स की जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। तो मैं साथ में अपनी जर्नी के साथ भी कंपैरिजन करती चलूँगी और साथ में आप भी अपनी जर्नी से उसे कंपेयर करते रहना, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपके सामने कुछ डायलेमास रखूँगी जो मैंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में फ़ेस किए और आप उनके साथ बिल्कुल रिलेट करेंगे और साथ में खुद सेल्फ एनालाइज भी करेंगे कि हाँ, ये चीज़ें मैं जानता हूँ, बट क्या कभी मैंने इन चीज़ों को समझने की कोशिश की है? सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो पहला डायलेमा है इंटरेस्ट वर्सेस एप्टीट्यूड का। हम सब सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, हम अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन ही स्टार्ट इसलिए करते हैं कि हम एक दिन सिविल सर्वेंट बनेंगे और हमारे अंदर यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने का इंटरेस्ट या एक सिविल सर्वेंट बनने का इंटरेस्ट हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमें खुद पता होता है। बट क्या हमें इतना पोटेंशियल है, ये शायद हम कम्प्लीटली नहीं जानते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि अपने ऊपर विश्वास ना रखें, बट एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके फ्यूचर पोटेंशियल को मेजर करता है और हम सिर्फ कॉइन की एक साइड को देखते हैं कि मेरा इंटरेस्ट है, बट हम दूसरी देखना भूल जाते हैं कि हम में उतना एप्टीट्यूड भी है या नहीं। इससे रिलेटेड मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी जो मेरे प्रैक्टिकल्स के वाइवा का है। और मेरे वाइवा में मेरे प्रोफेसर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि एक बच्चा आपके पास आता है और कहता है कि मुझे तारों को पढ़ना है, आप उसे कैसे करियर काउंसलिंग दोगे? एक मास्टर्स का स्टूडेंट होने के नाते मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने उससे आंसर किया। जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है गाइडेंस का, जो हम पढ़ते हैं, जो बुकिश होता है कम्प्लीटली, वो मैंने बताया। और मैंने बताया कि मैं बच्चे का इंटरेस्ट चेक करने की कोशिश करूँगी, मैं उसके फिज़िक्स में, मैथ्स में मार्क्स देखने की कोशिश करूँगी कि वो एक एस्ट्रोनॉट बन सकता भी है या नहीं। बट मैंने कहीं भी एप्टीट्यूड वर्ड का जिक्र नहीं करा, क्योंकि साइकोलॉजी में प्रॉपर एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं काफ़ी सारे वोकेशंस के लिए, काफ़ी सारे, अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो उसके लिए काफ़ी सारे एप्टीट्यूड टेस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने उसका नाम नहीं लिया और उन्होंने मुझे बताया कि आप सिर्फ एक तरफा जा रहे हो, आप सिर्फ बच्चे के इंटरेस्ट के साथ अलाइन हो रहे हो, आप दूसरी साइड देख ही नहीं रहे हो कि उस बच्चे में उतना पोटेंशियल है भी या नहीं एस्ट्रोनॉट बनने का। क्योंकि इंटरेस्ट अभी है उसे, ठीक है, पर फ्यूचर, वो जो आपका एप्टीट्यूड है वो आपका फ्यूचर पोटेंशियल देखता है, वो भी होना उतना ही ज़रूरी है एक बच्चे में किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट होना। हम कपड़ों पर, बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, बट हम कभी भी खुद से करियर काउंसलिंग लेने नहीं जाते हैं। स्कूल में किसी ने काउंसलिंग कर दी, ठीक है, कॉलेज में मिल गई, ठीक है, बट खुद से कभी इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। और इंडिया में तो ये चीज़ बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं की जाती है कि आप किसी बाहर के इंसान से के पास जाओ और वहाँ से करियर गाइडेंस लो। मुझे नहीं पता, बड़ी सिटीज़ में तो मोस्टली लोग लेते ही होंगे, बट गाँव में और जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जाते हैं, मुझे नहीं लगता वो कभी भी करियर काउंसलिंग लेते होंगे। चलो कोई बड़ा मेंटोर हो गया, उन्होंने आपको बता दिया कि हाँ आप कर सकते हो, दैट्स वन थिंग, बट आपने कभी फॉर्मल काउंसलिंग ली है? क्योंकि आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो।
आप अपनी लाइफ के शायद 4-5 साल इस जर्नी में खो सकते हो। क्या 3-4 हज़ार रुपए लगाना इनफ नहीं है? और शायद इतने भी ना लगे अपने पोटेंशियल को जानने के लिए। अब बिलीव मी, साइकोलॉजी में ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपका फ्यूचर पोटेंशियल, आपका इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं। गो फॉर दैट, डोंट शाई गाइज। सबसे पहले अपने इस डायलेमा को क्लियर कर लेना, उसके बाद ही इस जर्नी में स्टेप करना। क्योंकि ये गलती मैंने भी की थी। मेरा इंटरेस्ट था बट मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरा एप्टीट्यूड किस फील्ड में लाई करता है। इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक अगर हम यही चीज़ नहीं समझ सकते कि मेरा एप्टीट्यूड किस चीज़ में है। और अगर मैं आपको एक अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूँ कि मेरा जो जीएस जनरल स्टडीज़ का पेपर था वो क्लियर हो गया था, बट मेरा जो एप्टीट्यूड टेस्ट था मैं उसमें फ़ेल हो गई थी यूपीएससी के। तो दैट क्लियरली शोज़ कि एप्टीट्यूड तो है ही नहीं है। मुझे पता है कि एक अकेला टेस्ट ये मेजर नहीं कर सकता कि मेरे अंदर उस चीज़ का एप्टीट्यूड है या नहीं है, बट वो एक बहुत अच्छा साइन है ये बताने का कि मुझ में शायद एक सिविल सर्वेंट बनने का एप्टीट्यूड नहीं है। बट मुझे रियलाइज़ हुआ और मैंने अपना प्रॉपर टेस्ट भी किया, दोस्तों से पूछा कि मुझ में इतना एप्टीट्यूड है या नहीं, जो बाकायदा साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। तो मुझ में ये तो क्लियर था कि मैं शायद सिविल सर्वेंट तो नहीं बन सकती, वो तो क्लियर हो चुका था, बट एक टीचर बनने का, एक प्रोफेसर बनने का मुझ में पूरा एप्टीट्यूड था। और मैंने अपनी मास्टर्स में ही जीआरएफ क्लियर कर लिया, मतलब वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया जो एक क्वालिफ़िकेशन मानी जाती है एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। मुझे नहीं पता लोगों के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी है। क्योंकि मुझे ये पता चला कि हाँ, मेरा इस चीज़ में एप्टीट्यूड है, मेरा फ्यूचर इसमें सॉर्टेड है, मैं कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरा इंटरेस्ट भी है और एप्टीट्यूड भी मैच हो रहा है। तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? तो आप लोग अपने लिए भी ये डिसाइड करें कि आपका एप्टीट्यूड किस चीज़ में है। अब बात करते हैं दूसरे डायलेमा की। वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ सिविल सर्वेंट? आपके इस प्रिपरेशन में एंटर होने का सबसे बड़ा मोटिव क्या है? क्या वो सिर्फ ग्लैमर है? क्या वो सर्विस है या फाइनेंशियल सिक्योरिटी है? क्या रीज़न है? आपने बहुत सारे यूपीएससी टॉपर्स को बोलते हुए सुना होगा कि अपना वाई क्लियर करो, वाई क्लियर करो। मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करती हूँ। वाई का मतलब है आपके पीछे की मोटिवेशन। मोटिवेशन वर्ड आता है टू ड्राइव से, मतलब मोटिवेशन बना है मोटिव से, और मोटिव का मतलब होता है टू ड्राइव। आपको क्या चीज़ ड्राइव कर रही है कि आप इस जर्नी में एंटर कर रहे हो? फाइंड आउट व्हाट्स योर मोटिवेशन बिहाइंड दैट। और एक फेमस साइकोलॉजिस्ट का एक स्टेटमेंट था एक स्पीच में, उन्होंने बोला था कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। हम इतनी आसानी से एक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर नहीं समझ सकते, बट उसके पीछे की मोटिवेशन क्या है वो थोड़ी सिंपल हो सकती है, जिससे हम उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम जो भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें कर रहे हैं, उसके पीछे एक मोटिवेशन है, एक मोटिव है। उसी तरीके से आपका इस प्रिपरेशन में एंटर होने का कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा ही होगा। अगर वो मोटिव स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो आप इस जर्नी में स्टिक नहीं कर पाओगे। मैं बहुत सीरियसली ये चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ही अपनी जर्नी में रियलाइज़ किया कि मैं थोड़े टाइम बाद गिव अप करने लग गई थी। वैसे ऐसी प्रिपरेशन में सबको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, बट मैंने कभी उस चीज़ को सीरियस ही नहीं लिया। शायद मैं उसको उस टाइम सीरियस ले लेती तो शायद मेरा 1 साल बच जाता, बट मैंने नहीं लिया। मैंने कभी अपना मोटिव क्लियर नहीं किया। जो मोटिव शायद एक सिविल सर्वेंट जो बन चुका होता था, मैं शायद उसी को ग्रास्प करने की कोशिश करती थी कि बस यही मेरा मोटिव है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। पर ये सही नहीं है। हर किसी का एक अलग मोटिव होगा, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, वो देश को सर्व करना हो, या बहुत सारे ऐसे मोटिव्स हो सकते हैं। या किसी की फैमिली में ऑलरेडी उसके पेरेंट सिविल सर्वेंट रहे होंगे, तो शायद कोई प्रेशर हो कि आपको भी बनना ही बनना है। अलग अलग मोटिव हो सकते हैं। तो पहले अपना मोटिव क्लियर करो, चाहे वो कितना भी भद्दा हो, उसको अपने सामने रखो एक बार, और फिर ये डिसाइड करो कि क्या ये मोटिव इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं इस जर्नी में सर्वाइव कर सकता हूँ। देन गो फॉर दैट। और
तीसरा डायलेमा वो है सेल्फ स्टडी का और कोचिंग का। इस जर्नी एक ड्रॉप लेने से पहले और इस जर्नी में एंटर होने से पहले मेरे बहुत सारे यूपीएससी टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे थे और बहुत सारे टॉपर्स सिर्फ ये बोलते थे कि उन्होंने सिर्फ सेल्फ स्टडी किया। बहुत कम टॉपर्स होते जो बताते हैं कि उन्होंने इस इंस्टीट्यूट से ऐसे कोचिंग लिया है। तो मैंने जिनके इंटरव्यूज़ देखे उन्होंने बोला कि हमने तो सेल्फ स्टडी की है, तो मुझे भी ये लगा कि मैं भी सेल्फ स्टडी करके ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मेरा कोई मेंटोर नहीं था, मेरा कोई दोस्त नहीं था जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करा। मैं अंधाधुंध इस प्रिपरेशन में लग गई। क्या मुझे ये सारी चीज़ें थोड़ी रैशनलाइज़ नहीं करनी चाहिए थी? अपनी रैशनल थिंकिंग का यूज़ नहीं करना चाहिए था इस प्रिपरेशन में एंटर होने से पहले? बट मैंने नहीं किया। मुझे लगा कि वो सही बोल रहा है, उसका बिना कोचिंग के हुआ तो मेरा भी हो सकता है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, बहुत कम लोग ये बताते हैं कि उन्होंने कोचिंग ली है। सब यही बोलते हैं कि उन्होंने सेल्फ स्टडी किया। वो उनके पर्सनल रीज़न हो सकता है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। बट अगर आपको लग रहा है कि मुझसे अकेले से प्रिपेयर नहीं हो रहा है, प्लीज़ कोचिंग ले लो। इस अंधेरे में मत रहो कि जिनसे आप इंस्पायर होते हो, जो आपके रोल मॉडल्स हैं, उन्होंने कभी कोचिंग ली। इस वहम में तो बिल्कुल बिल्कुल मत रहना। मैं रही हूँ, ठीक है। जब प्रीलिम्स से 3 महीने पहले मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे कोचिंग ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैं अकेली सब कुछ नहीं कर पाई। अगर एक मेंटोर भी होता तो भी चीज़ें संभल जाती, बट मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो इस जर्नी में एंटर होने से पहले ये चीज़ें क्लियर कर लो कि क्या मैं खुद पढ़ के ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। और मैं सच बताऊँ, बिल्कुल बोल्ड आंसर दूँ तो अकेले से नहीं हो सकता है। आप फिर भी यूट्यूब की हेल्प लोगे, और यूट्यूब गूगल पर आपको क्या लगता है सब कुछ ईज़ी मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो एक कोचिंग वाले बच्चे को थाली में परोस कर दिया जा रहा है ना, वो कभी गूगल से यूट्यूब से ढूंढ कर नहीं मिलने वाला है। मुझे तो यही लगा, मुझे तो यही समझ में आया। अगर कोई टॉपिक मैं गूगल पर सर्च करना चाहते तो रिसर्च आर्टिकल्स आते थे। अब बंदा क्या क्या पढ़े कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आपने अगर अपने 10th के बाद इकोनॉमी, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, आपको क्या लगता है कि आप खुद से पढ़ लोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो प्लीज़, अगर लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता तो गो फॉर द कोचिंग। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रही कि अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है तो भी कोचिंग लो, मैं ऐसा नहीं बोल रही। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कोचिंग लीजिए। तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, अच्छी है, मैं कोचिंग ले सकती थी, बट मैंने नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि मुझे लगा मेरे रोल मॉडल ने तो नहीं ली, तो मुझे भी शायद ज़रूरत नहीं है। उन्होंने करते तो मैं भी कर सकती हूँ। इस अंधेरे में तो बिल्कुल मत रहना। चीज़ें वो करना जो आपके लिए सही हो, जो आपके लिए वर्क करेंगी। फोर्थ लर्निंग, फोर्थ डायलेमा जो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है कि ऑप्शनल, मुझे ऐसा ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, या कुछ ऐसा चूज़ करना चाहिए जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने ऐसा ऑप्शनल चूज़ किया जो मैंने अपने ग्रेजुएशन में तो छोड़ो, मैंने कभी स्कूल में भी नहीं पढ़ा, कभी लाइफ में वो सब्जेक्ट देखा नहीं, और मैंने वो ऑप्शनल चूज़ किया। मेरा ऑप्शनल था साइकोलॉजी, क्योंकि ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मुझे सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था। मुझे लगा था कि मैं फ्यूचर में अगर कुछ करूँगी तो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड करूँगी, और मैंने सिर्फ उसी इंटरेस्ट के बेसिस पर अपना एक ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया। मतलब कितना गलत डिसीजन मैंने लिया, ठीक है। और उससे बड़ी गलती मैंने ये की, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। मुझे लगा अगर मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो मैं इसे खुद कवर कर सकती हूँ। सबसे सिली डिसीजंस मैंने अपने लाइफ के इस जर्नी में लिए थे। और अगर मैं आपको यूपीएससी का सिलेबस बताऊँ, अगर साइकोलॉजी का ही बताऊँ, तो जो यूपीएससी का पेपर 1 होता है ना, सिर्फ उसमें मास्टर्स के 2 साल का सिलेबस है, पेपर 2 रह गया अलग। आपको क्या लगता है 1 साल में वो बच्चा जिसने कभी साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है वो इसका सिलेबस कंप्लीट कर लेगा? मैंने ये चीज़ बिल्कुल रैशनलाइज नहीं की। और दूसरी चीज़, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। ना मुझे किसी ने बोलता, क्यों ही बोलता कोई, क्योंकि कोई था ही नहीं उस जर्नी में। खुद से ये डिसीजन ले लिया और खुद से ऑप्शनल को कवर करना स्टार्ट किया। यूट्यूब के भरोसे रही,
बट इतना कुछ था नहीं। गूगल खोलती थी तो रिसर्च आर्टिकल्स आते थे। अब जिसका बेस ही क्लियर नहीं है वो कैसे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ लेगा। फिर भी कोशिश की और ये मेरी सबसे बड़ी गलती बन के रहेगी क्योंकि मैंने जीएस पे इतना फोकस नहीं किया और अपना ऑप्शनल कवर करने में लगी रही। तो प्लीज़ अगर आपका ऑप्शनल ऐसा है जिसको आप खुद नहीं कर सकते तो या तो कोचिंग ले लीजिए या फिर ऐसा ऑप्शनल चूज़ कीजिए जिसमें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है जिसको आप कर सकते हो। ऐसे रैंडमली किसी ऐसे ऑप्शनल की तरफ मत जाना जो शायद आपने कभी पढ़ा ना हो। फिफ्थ डायलेमा जो शायद आप सब फेस कर रहे होंगे, शायद जो इस जर्नी में एंटर होना चाहते हैं, कि मुझे 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए, अपनी जॉब छोड़नी चाहिए, स्टडीज़ को एक गैप देना चाहिए, इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, सब फेस कर रहे होंगे आप। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन होने वाला अगर आप ये लेने वाले हो। अगर अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे हैं और अगर आपको लगता है कि आपका ग्रेजुएशन में स्कोर ऐसा है या फिर अपने अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर ग्रेजुएशन कर रखे कि आपको जॉब मिल जाएगी, मुझे लगता है आप तभी ड्रॉप लीजिए। अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, जॉब का कोई बैकअप नहीं है और सीधा इस जर्नी में आना कि मुझे तो यूपीएससी क्लियर करना है। देखो, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहती, बट ये मेरी लर्निंग्स है जो शायद मुझे पता होनी चाहिए थी जब मैंने इस जर्नी में एंटर किया था। शायद कोई होता जो मुझे ये चीज़ें बता देता, इसलिए मैं पहले ही इसे अपने व्यूवर्स को बता रही हूँ। और अगर जॉब अच्छी है तो एटलीस्ट ट्राई कि आप अपनी पहली अटेम्प्ट अपनी जॉब के साथ दें। इससे आप एनालाइज कर पाओगे, एक इवैल्यूएशन कर पाओगे कि क्या जॉब छोड़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा। इसी तरीके से अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो तो यू कैन डू दैट, 1 साल का ड्रॉप। बट फिर भी अब अपनी जर्नी से तो मैं यही बोलूँगी कि गिव 1 अटेम्प्ट अपनी स्टडीज़ के दौरान, ठीक है? उसके बाद आप डिसाइड करना कि मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। बिकॉज़ आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे लगता है मैं बहुत नाइव थी, बहुत मतलब इनोसेंट थी, बच्चों वाला दिमाग था। अब मुझे लगता है मैं एक रैशनल डिसीजन ले सकती हूँ। उस टाइम आप बहुत नाइव होते हो। एक 21 साल का कहने को बोल देते हैं कि आप अडल्ट हो गए हो, बट मुझे लगता है आपको हेल्प चाहिए होती है। ये चीज़ें सिर्फ बोलने में शायद अच्छी लगती है कि आप अडल्ट हो गए हो, बट सपोर्ट और हेल्प एक करियर डिसीजन लेने में आपको सबसे ज़्यादा चाहिए होता है इस टाइम पर। तो कोई भी डिसीजन ले, बहुत वाइसली ले। सिक्स्थ डायलेमा है सेल्फ रिलायंट होने का या फिर किसी की हेल्प लेने का। मेरी जर्नी की एक सबसे बड़ी गलती थी कि मैं सबसे कट आउट हो गई थी। दोस्त नहीं रहे थे, फैमिली गैदरिंग्स में जाना छोड़ दिया था। सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, उससे ही बात करती थी, मतलब बस उसी से मिलना जुलना होता था, दैट्स इट। किसी और से मिलना नहीं। और मैं आपको एक साइकोलॉजी का फिनोमेना बताती हूँ जो मुझे अपनी जर्नी के थ्रू पता चला। वो होता है सोसाइटी का। जब आप लोगों से मिलते हो ना, मतलब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़ नहीं मतलब हफ्ते में, महीने में, जब आप मिलते हो ना, आप उनके व्यू पॉइंट्स को समझते हो, अपने व्यू पॉइंट्स बताते हो। मतलब सोसाइटी में रहना आपकी, मतलब मुझे लगता है हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे कट आउट हो जाना पूरी तरीके से अपनी सोसाइटी से, ये बिल्कुल भी एक प्रोडक्टिव अप्रोच नहीं हो सकती। मैं ये नहीं बोल रही कि अपनी पढ़ाई छोड़कर आप सीधा सोसाइटी में जाओ, नहीं। बट अपनी सोसाइटी कंप्लीटली छोड़कर एक अकेले रूम में पढ़ना भी सही नहीं है। और अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ कोई मेंटोर रखे और अपने दोस्त ट्राई करें ऐसे बनाने की जो यूपीएससी की जर्नी में है। वैसे ऐसे दोस्त भी होने चाहिए जो यूपीएससी की जर्नी में ना हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट ऐसे दोस्त भी होने चाहिए जो यूपीएससी की जर्नी में हो, ताकि आपको थोड़ी सी अपडेट रहे। मेरा कोई दोस्त नहीं था जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं बिल्कुल अकेली थी। मतलब मैं कितनी बार बोल रही हूँ ना कि मैं अकेली थी, मैं अकेली थी। मैं अकेली इसलिए नहीं थी कि मेरे पास लोग नहीं थे, बट एक कनेक्शन होता है। अगर आप एक यूपीएससी के स्टूडेंट हो और दूसरा एक और यूपीएससी का स्टूडेंट है, तो वो
कनेक्शन बन जाता है, आपको थोड़ा सा अपडेट मिलती रहती है। तो प्लीज़ ये जल्दी डिसाइड करें कि मुझे किसी की ज़रूरत है या नहीं। बट है, मैं ये बोलूँगी कि आप हम सबको ज़रूरत है कि हमें कोई सही रास्ता दिखाए। ये मत सोचना कि मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा, आई एम सेल्फ रिलायंट और एनीथिंग। बट किसी की हेल्प लेने में कोई कोई बुराई नहीं है। गो फॉर दैट, आस्क फॉर द हेल्प ना। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैंने अपनी कुछ लर्निंग आप सबके साथ शेयर करी, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल सही चीज़ें मैंने बोली। मैं गलतियाँ कर सकती हूँ, मैं भी इंसान हूँ। अगर गलतियाँ लगी हो तो ज़रूर बताना। और ये ऐसी लर्निंग्स हैं जो शायद मुझे भी मेरा 1 साल का ड्रॉप लेने से पहले शायद किसी ने बता देनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। बट ऐसे बच्चे जो अब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, वो एक बार इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो उनके डाउट्स और वो डायलेमास उनके दिमाग में चल तो रहे हैं, बट वो उन्हें सामने नहीं ले आना चाहते। तो एक बार इन चीज़ों के बारे में सोचना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आए और आप कोई गलत डिसीजन लेने से बच जाए। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कोई सजेशन है, अगर मैंने कुछ गलत बोला है, तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई लव हैविंग फीडबैक्स। और बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक गाइज।